गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वॉइस का चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब वॉइस जैसा कि मैंने वादा किया था, क्या वादा किया था, इसके बाद हम वॉइस पर प्रैक्टिस कराएंगे। तो आज शुरू होने जा रहा है, देखिए, मिसलेनियस पैसिव वॉइस एक्सरसाइज 1। तो पूरा वॉइस का चैप्टर क्लोज हो गया है। अब अगर मेरे स्टूडेंट हैं तो मैं तो यही उम्मीद करूँगा कि आप सब वीडियो पढ़ चुके होंगे, पूरा क्लास ले चुके होंगे, सारे नियम याद हो चुका होगा। तो आज आप प्रैक्टिस करेंगे। आज से वॉइस की प्रैक्टिस शुरू हो गई। अब देखिए कितना प्रैक्टिस क्लास चलता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो देखते हैं पहले क्लास में कितने सेंटेंस होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, हम भाई किसी भी पेपर में क्वेश्चन 1 2 3 करके आएगा, एक्टिव पैसिव आएगा और क्या लिखा रहेगा, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक्टिव टू पैसिव बताऊंगा। वहाँ क्या होता है, एक्टिव टू पैसिव के अलावा और करके लिखा रहता है कि चेंज इनटू एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इसका मतलब समझा? इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्टिव में दिया है तो आप पैसिव में चेंज करो, पैसिव में दिया है तो एक्टिव में, दोनों तरह से दिया गया रहेगा। लेकिन मैंने ये नहीं पढ़ाया है कि पैसिव से एक्टिव में कैसे चेंज करोगे, तो कुछ नहीं है, उसको मैं आज बता दे रहा हूँ। जितने आप एक्टिव से पैसिव का नियम जानते हो, एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का, सारे नियम को उल्टा कर दो, सारे नियम को उल्टा कर दो, यानी अपने दिमाग को उल्टा कर दो, यानी रिवर्स गियर में चलो, तो पैसिव से एक्टिव बन जाएगा सीधे सीधे, ठीक ना। अगर आप ऊपर एक्टिव सेंटेंस लिखते हो, पैसिव नीचे बनाते हो, अगर पैसिव ऊपर दे दिया जाए तो उसका एक्टिव क्यों नहीं बनाओगे। तो जो एक्टिव से पैसिव में नियम है उसको उलट दो, बन गया सीधा सीधा, तो उसको पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ आपको क्या हो जाए, रिवर्स गियर में नहीं चल रहा है, सीधा चल रहा है, ठीक है जी, यानी एक्टिव से पैसिव ही चल रहा है, ठीक। लेकिन यदि एग्जाम में आता है, ठीक है ना, पैसिव से एक्टिव, मुझे नहीं लगता है कि प्रॉब्लम होगी। अगर आप एक्टिव से पैसिव की प्रैक्टिस किए हो तो पैसिव से एक्टिव बड़े आराम से बना लो, ठीक है। तो चलें क्वेश्चन करके लिखें, नंबरिंग कर देते हैं, देखते हैं कितना सेंटेंस हो रहा है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 1 देते हैं, ठीक, या 1 देते हैं, यहाँ एक्टिव 1 और एक्टिव पैसिव 1 नहीं लिखेंगे, ओके। यहाँ पर केवल एक्टिव लिखते हैं। चलिए, तो एक्टिव सेंटेंस आप बोलिए, जो आपकी प्रॉब्लम है, सेंटेंस बोलिए। He reads a novel. हाँ, he reads A novel. a novel. सॉरी, ये सेंटेंस है। अब इसमें आपको करना क्या है, देखिए कैसे आप कैच करोगे, कैसे आप एक्टिव से पैसिव बनाओगे। तो सबसे पहले रिमार्क किस पर किया जाता है, टेंस पर, और 8 ही टेंस में बनते हैं, ठीक ना। तो यहाँ रीड्स दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हुआ। क्या हुआ, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हुआ, ओके। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का नियम लागू होगा, ध्यान दीजिएगा। तो पैसिव बनाते समय आप प्रेजेंट इंडिफिनिट का नियम लागू करेंगे, ओके। चलिए, ये क्या हो गया आपका, बोलिए, ऑब्जेक्ट है, रेड से रिमार्क करता हूं, ये है आपका ऑब्जेक्ट और ये है आपका सब्जेक्ट, ठीक। तो आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, चलो भाई बना लिया, ठीक, और नावल लिख दिया। चलिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में पैसिव फॉर्म में जब सेंटेंस होता है तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा प्रयुक्त होता है, इज एम आर, अब जानते हो, ठीक। अब इसके लिए आपको करना क्या होगा भाई, थोड़ा ध्यान भी, या तो नियम याद कर लो,
और दोहराने के लिए क्या करोगे, जानना चाहिए ना कि कहाँ पढ़ाए हुए हैं, बता सकते हो क्या पढ़ाए, पहले बना लो। तो अ नावेल, नावेल क्या है बोलिए, सिंगुलर है? सिंगुलर नंबर नाउन है, इसके साथ आप क्या लगाओगे, इज एम आर में से इज लगाओगे, और यह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है अकॉर्डिंग टू ही क्या है, सिंगुलर है, तो इसके अनुसार ये सिंगुलर लगा, तो यहाँ भी ये सिंगुलर है, तो इसके अनुसार यहाँ पर इज सिंगुलर है। देखिए इज क्या हुआ, सिंगुलर लगा, लेकिन इसका तो थर्ड फॉर्म लगेगा, तो रीड का थर्ड फॉर्म रेड होता है। देखिए स्पेलिंग आपका READ होगा, लेकिन यह है थर्ड फॉर्म, रीड रेड रेड होता है, तो ये वर्ब का हम क्या लगा दिए, थर्ड फॉर्म। ओके, अब बाय लिख देंगे बेहिचक, बोलिए लिख दिया, इसके बाद इसको एजेंट बनाएंगे, तो जब एजेंट बनाएंगे तो केस चेंज होगी, बोलिए यहाँ पर क्या है आपका, नॉमिनेटिव केस है, नॉमिनेटिव एन फॉर नॉमिनेटिव केस, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस लगाओगे, जैसा कि मैं पढ़ाया हूँ, अब उन सब चीजों को मैं नहीं यहाँ दोहराऊंगा, ठीक ना। लोग कहते हैं कि बाई ऑब्जेक्ट लगा दो, बाई ऑब्जेक्ट नहीं, बिल्कुल नहीं कहोगे, बाई एजेंट कहोगे, तो एजेंट के रूप में ये आएगा, ठीक ना। और नहीं दोहराए है तो क्या करो, लग लो, आज से लग लो, नहीं तो प्रैक्टिस पैस बेकार हो जाएगा आपका, ठीक ना। पता नहीं कितनी एक्सरसाइज मैं कराऊंगा, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन पूरा चैप्टर क्लोज करूंगा, ठीक ना, प्रैक्टिस में। तो अगर आप पढ़े हो तो यहाँ पूरा क्या हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो बाई एजेंट लगाएंगे तो यहाँ बोलिए ही हो गया, बन गया कि नहीं बन गया, तो ही रीड्स अ नॉवेल और नॉवेल इज रेड बाय हिम। अब आपको से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, बताइए इस चीज को कहाँ कहाँ पे पढ़ा हुआ। पहली बात कि ऑब्जेक्ट के सेंस में, तो ऑब्जेक्ट के सेंस में दो ही वीडियो आप तक पहुंची है, कौन, वॉइस पार्ट 2 में सिंगल ऑब्जेक्ट और वॉइस पार्ट 3 में डबल ऑब्जेक्ट, ठीक ना। तो यहाँ इसको कहाँ पढ़े हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा, ऐसा सेंटेंस आता है तो आपके हेल्प के लिए मैं लिख देता हूँ, सी वॉइस पार्ट सेकेंड, किसके लिए, सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए आप पार्ट सेकेंड देखोगे, एंड टेंस के लिए आप देखोगे पार्ट 9, क्या देखोगे, पार्ट 9, वॉइस पार्ट 2 देखोगे सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए, और वॉइस पार्ट 9 देखोगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के लिए। दोहरा लेना खोल करके, ठीक है। अब चलो भैया, अब आपको बताना है क्या, बोलना है कौन सा सेंटेंस है आपके पास जो लाए हैं, ठीक है। आप सेंटेंस बोलेंगे, सॉल्यूशन मैं दूंगा, तो बोले सेकेंड, सेकेंड में क्या है, द टीचर टीचर्स द टीचर टीचर्स स्टूडेंट्स इंग्लिश, स्टूडेंट्स इंग्लिश, इंग्लिश, ठीक ना। अब देखिए पहला जो सेंटेंस था, सबसे पहले किया क्या जाता है, सबसे पहले वर्ब को रिमार्क किया जाता है, वर्ब किसमें है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट ऊपर भी था और यहाँ भी है, इसका मतलब वॉइस पार्ट 9 यहाँ भी आ गया, लेकिन यहाँ पर पार्ट 2 नहीं आएगा, क्यों, पार्ट 2 में मैंने सिंगल ऑब्जेक्ट पढ़ाया है, यहाँ पर पार्ट 3 आएगा, डबल ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपको ढूंढना है, ऑब्जेक्ट वाला पढ़ लेना, कौन जी, रिमार्क कर दे रहा हूँ, देखो उधर आ रहा है कि नहीं, सी वायस आया कि नहीं जी, यहाँ लिख देता हूँ पार्ट 3, तो पार्ट 3 में आप क्या पढ़ोगे, डबल ऑब्जेक्ट। मेरे स्टूडेंट बन चुके हैं तो आपको पीछे पढ़ना पड़ेगा, तभी एक्सरसाइज आपकी डन हो पाएगी। एंड क्या देख लेना जी, 9, तो 9 में क्या मिलेगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट, और पार्ट 3 में क्या मिलेगा, डबल ऑब्जेक्ट्स का रूल मिलेगा, पढ़ लीजिएगा। अब डबल ऑब्जेक्ट
आइए आप, तो ये देखिए टीचर स्टूडेंट्स इंग्लिश, तो ये हुआ आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, और ये हुआ आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब इसमें पैसिव कितने बनेंगे? दो बनेंगे, दो बनेंगे कि नहीं? तो सबसे पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उठाते हैं, ठीक ना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उठाते हैं, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स, बोलिए सिंगुलर है कि प्लूरल? तो ये हाँ प्लूरल उठा लिया। आप बोलते जाओ, बताते जाओ। प्लूरल है तो प्रेजेंट इंडिविजुअल में क्या आप यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब? पैसिव फॉर्म में इज एंड आर, तो यहाँ क्या लगाओगे? आर लगा दिया, ओके। अब टीचर्स का क्या करोगे? थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बोलो स्टार्ट हो गया, ठीक ना जी, ये स्टार्ट हो गया, स्टार्ट भी हो गया। अब बचा क्या? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम यहाँ ले आ देंगे, ले आ दिया। उसके बाद इस ये आपका सब्जेक्ट है भैया, सब्जेक्ट है जानते ही है, तो आप इसको बाई एजेंट बना दोगे। क्या करोगे? बाई एजेंट, बाई द टीचर कर दोगे, बाई द टीचर कर दिया। तो एक तो ये बन गया, बोलिए आसान है कि नहीं है? अब हम P2 की बात करते हैं, ये था आपका P1। अब P2 में क्या करेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पर देखिए इंग्लिश हो गया। अब इंग्लिश को देखना होगा कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल। तो इंग्लिश होता है सिंगुलर, ये होता है तरीका एक्टिव से पैसिव वॉइस बदलने का। सबसे पहले रिमार्क करेंगे वर्ब को, टेंस पकड़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को देखिए कि सिंगल है कि डबल, ठीक ना। तो टेंस के लिए तो आप जाएंगे 9 में, और ऑब्जेक्ट के लिए जाएंगे वॉइस पार्ट 2 अथवा पार्ट 3 में। यहाँ पर आपको जाना है डबल ऑब्जेक्ट से तो पार्ट 3 में, सब कुछ तैयार रहना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है? ये सिंगुलर है तो मैंने क्या लगा दिया? इज, ओके। उसके बाद यहाँ क्या कर दिया? बोलिए टार, ठीक। बचा क्या? स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। तो आप स्टूडेंट, एक चीज यहाँ पर रिमार्केबल होगी, अभी मैं बता रहा हूँ। एक तो ये स्टूडेंट, ठीक है, टार स्टूडेंट। उसके बाद क्या करोगे जी? बाई द टीचर बन गया। एक और इसका बनेगा, इसका एक और बनेगा। अब देखो, ठीक है ना, क्यों? हाँ स्टूडेंट्स। अब एक और बनेगा, कौन सा बनेगा? देखिए इंग्लिश इज taught टू स्टूडेंट्स। क्या बनाओगे? टू स्टूडेंट्स बनाओगे। उसके बाद बाय द टीचर बनाओगे। चलो, जानते हो दो बना। अब कहोगे कि गुरुजी ने दो बना दिया, यहाँ पर हम 2 नहीं लगाए, यहाँ पर 2 लगा दिए, ठीक है ना। सही दोनों है, क्योंकि डबल ऑब्जेक्ट्स में दोनों सही होंगे। ध्यान दीजिएगा, ये भी सही है, ये तो सही है ही, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है ना। दोनों सही है, क्योंकि हमने क्या किया? डबल ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया। देख लीजिए, तो जो कर दिया स्टूडेंट को यहाँ लगा दिया ना। अब इसमें 2 लगाओ या ना लगाओ? नहीं लगा है, क्या लगा? नहीं लगा है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर इसको इधर लिखे रहते इधर, और इसको इधर लिखे रहते, तो बोलो 2 लगता कि नहीं लगता? 2 स्टूडेंट्स रहता कि नहीं रहता? तो जब रहता ना, ये भी कंडीशन हो, तो उस कंडीशन में भी हम स्टूडेंट के साथ यही बनेगा, एक बनेगा। ये पढ़ाया हूं मैं डबल ऑब्जेक्ट में, पढ़ लीजिएगा। अब जब ये स्टूडेंट्स उधर रहता अर्थात द टीचर टीचेज इंग्लिश टू स्टूडेंट्स रहता, तो स्टूडेंट उठाते, ठीक ना, तो 2 लगा मिलता है, तो ये पहले आ जाता कि नहीं आता? ध्यान दीजिएगा। और फिर 2 हटा देते तो ये आ जाता, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं लगा है, इसलिए पहले आया, ये बाद में लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब चलिए, ये होगा प्रीफरेबल,
ये क्या होगा? प्रीफरेबल। अगर ऑप्शन में आता है, ठीक ना, आया कि नहीं जी? ये अगर ऑप्शन में आता है ये तीनों आ गया तो सही तो सब है, तो ये दोनों में तो भाई इसमें तो कुछ गलती कर देगा, उल्टा सीधा कर देगा तो कैंसिल हो जाएगा। अब मान लीजिए कि इसमें दोनों में कुछ नहीं किया, उठा के रख दिया दोनों को, ठीक है ना, तो आप इसको प्रीफर करेंगे नीचे वाले को, 2 वाले को। क्यों? डबल ऑब्जेक्ट से, ठीक ना, तो 2 वाले को आप प्रीफर करेंगे, ये प्रीफरेबल होगा, ठीक है। तो अच्छी जानकारी हुई। अब देखिए आगे जो सेंटेंस होंगे, अब मैं सिंगल ऑब्जेक्ट और डबल ऑब्जेक्ट की चर्चा नहीं करूंगा, तो कर दिया ना। इसके लिए क्या करेंगे, पार्ट 2 और पार्ट 3 बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। अब केवल चलेगा टेंस की चर्चा, केवल टेंस की चर्चा। तो रुकिए, मिटाना तो पड़ेगा ना भैया। देखिए कितना सेंटेंस में करा देता हूं आज, ठीक। चलिए 3 क्वेश्चन नंबर 3 बोलो सेंटेंस भैया। Boys are हाँ, playing boys are playing, football in the field. हाँ, playing फुटबॉल, ठीक है। इन द फील्ड, ये है इनका क्वेश्चन। चलो भैया, तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, टेंस पकड़ना रहता है। तो टेंस पकड़ लिया हमने, कौन सा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब चलिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस के लिए आप क्या करोगे, कौन सा पार्ट देखोगे, तो कुछ याद है, रुक जाओ 1 मिनट। हाँ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के लिए आपको देखना होगा वॉइस पार्ट, ठीक है ना, वॉइस पार्ट 12। ये जी पढ़े हो तो याद होगा भाई, मैं मिस कर सकता हूँ क्योंकि मैं बना दिया और काम मेरा खत्म, लेकिन आपको याद रखना है। तो रट जाओगे ना तो सीधे वहीं क्लिक मारोगे या तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस खोजो, तब भी वही आएगा। तो ये तो हिंट दे दिया। अब चलिए, ये हुआ आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ठीक। ये है ऑब्जेक्ट और यह है कॉम्प्लीमेंट, बोलिए। और ये है आपका सब्जेक्ट। तो यहाँ पर एक्टिव लिखना भूल गया, ठीक है ना जी। चलिए, तो एक्टिव और पैसिव आपको बनाना है, तो बोलो सिंगल ऑब्जेक्ट है कि डबल ऑब्जेक्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए वही बात, पार्ट 2 देखोगे। तो फुटबॉल को उठाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, फुटबॉल को उठाया और सब्जेक्ट बना दिया। चलिए भैया, बना दिया। बोलो सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आपका आर और क्रिया का आईएनजी फॉर्म तो रहेगा ही रहेगा पहले से। अब इसमें एडिशनल हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, किसी भी कंटीन्यूअस में, चाहे वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो चाहे पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस का तो बनता ही नहीं है। तो एडिशनल हेल्पिंग वर्ब को याद रखना है आपको। ये तो ऑलरेडी लगा रहेगा, ये तो पेपर सेटर बना देगा ना। यहाँ आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि देखिए यार आगे क्या करना है, इससे नहीं मतलब है। अब यहाँ जब आओगे तो दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये है सिमिलर, यहाँ देखिए प्लूरल था तो आर लगा है, तो अब इसके स्थान पर इज कर दिया, ठीक। तो ये तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एक्टिव का हेल्पिंग वर्ब है।
पैसिव का हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, मैं इसी तरह से पढ़ाया हूँ, मुझे ध्यान है। तो पैसिव में आप क्या लगाओगे, बोलो बीइंग लगा दो, ये पैसिव फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब है, हो गया। अब प्लेइंग है तो इसको क्या कर दोगे, प्लेड कर दोगे, कर दिया भैया। उसके बाद बताओ इसको पहले लिखे कि बाई एजेंट लगाए, बोलो बाई एजेंट लगाए पहले कि इन द फील्ड लिखें, बाई एजेंट पहले आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, बाई वाज कर दिया, ठीक ना, और कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर लास्ट में। मैं पढ़ा चुका हूँ कि जब तक कॉम्प्लीमेंट का वर्ब से घनिष्ठ संबंध नहीं होगा तब तक उसको पहले कभी मत लाना, लास्ट में ही ले जाना, ठीक है ना। और बाई एजेंट का प्रयोग वही करना ऑब्जेक्ट के स्थान पर। देखो ऑब्जेक्ट यहाँ है कि नहीं, प्लेइंग के बाद है, तो इसी के स्थान पर बाई एजेंट आता है, ठीक ना, और ये लास्ट में ही रहेगा, बन गया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बोलना भैया, कौन सा है नेक्स्ट सेंटेंस बोलो। He will invite you. हाँ नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, एक मिनट, एक्टिव पैसिव लिखना भूल जा रहा है, एक्टिव, ठीक है ना। Yes, sir. ही Will invite you. इनवाइट यू, इनका भैया सेंटेंस है, ठीक है ना जी, इनवाइट यू। अब रिमार्क क्या करना है, सबसे पहले टेंस, तो विल इनवाइट फ्यूचर इंडिफिनिट है, Yes. बोलिए, तो फ्यूचर इंडिफिनिट है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका सिंगल है और ये आपका बोलिए सब्जेक्ट है। यहाँ फ्यूचर इंडिफिनिट लिखो या ना लिखो, मौखिक, इतना तो भाई आप पुराने स्टूडेंट हो चुके हो, पढ़ चुके हो, प्रैक्टिस चल रहा है, प्रैक्टिस। तो आप इसमें न्यू व्यूअर खोलेगा तो कहे अरे यार कितना फास्ट पढ़ाया जा रहा है, तो फास्ट तो चलेगा ही, प्रैक्टिस तो फास्ट चलेगी, ठीक है ना भैया, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ डन है। तो अब बताइए फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस को आपने किस पार्ट में पढ़ा है, 11 में, Yes, sir. ठीक ना। तो इसके लिए आप जाएंगे सी वाइस पार्ट 11 देखेंगे, देख लीजिए, ठीक ना। तो खोल लीजिएगा, अगर नए व्यूअर हो तो इसका नियम खोल लेना, देख लेना, है कि नहीं। अब फटाफट बनाइए, कुछ है, कुछ तो नहीं है। तो पैसिव बनाया, क्या जी, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, बना दिया। अब चलिए बिल तो जाओगा दिया करेगा, एक्टिव वाली देखिए, किसी भी टेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब पहले से लगा है तो वो तो उतरेगी ही उतरेगी, यानी एक्टिव वाली, एक्टिव फॉर्म वाली हेल्पिंग वर्ब तो आएगी आएगी, एडिशनल आपको जोड़ना होगा। तो बिन आ गई, बोले ये कहाँ से दी, एक्टिव सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ जाएगा, ठीक, लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा। यू के साथ क्या लगाते हो, शायद तो लगाते नहीं हो, यू के साथ भी लगाते हो। अब एडिशनल आ जाएगा बी, बोलो आ गया। फ्यूचर इंडिफिनिट में आपके पैसिव फॉर्म में, यानी सेंटेंस पैसिव फॉर्म में होता है तो एडिशनल हेल्पिंग वर्ब आता है बी, ठीक ना, और वो किसी भी सब्जेक्ट के साथ आएगा। अगर चेंजिंग होगा तो केवल विल और शैल में होगा, बी में कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो अब यहाँ पर क्या किया भैया, इन्वाइटेड कर दिया थर्ड फॉर्म, उसके बाद यहाँ बाई लगा दिया और उसके बाद ही लगा दिया। बोलिए कुछ है, कुछ नहीं है। अब भैया एक सेंटेंस और ले लें, बार बार कितना मिटाएंगे, ठीक है ना। चलिए एक्टिव सेंटेंस बोलो भैया, He has start. हाँ अगला सेंटेंस है ही हैज स्टार्ट, एक मिनट, हाँ स्टार्ट English हाँ for years. इंग्लिश फॉर इयर्स, ये है आपका सेंटेंस, ओके। तो चलते हैं, सबसे पहले रिमार्क करते हैं टेंस का। तो टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट का आप बता सकते हैं किस पार्ट में पढ़ाया हूं मैं, 14 में। चलिए भैया, तो सी वायस, ठीक है जी, सी वायस, रुको भाई कहाँ सी गड़बड़ हो जाएगा, वायस पार्ट 14 आया कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 14 करेंगे।
14 कट गया तो नीचे लिख दीजिए। नीचे लिख देता हूँ। चलिए वाइस पार्ट 14, ठीक ना, पार्ट 14 ये मेरा तरीका रहेगा पूरे वाइस का एक्सरसाइज कराने में, और यही तरीका आगे नरेशन में भी आएगा। तो अगर आप पिछड़े हो तो पकड़ लो चलती ट्रेन को, लटक लो, नहीं तो पिछड़ जाओगे, ठीक है ना जी। अब क्या करोगे, यहाँ पर रिमार्क करोगे ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो आपको जानना पड़ेगा। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वो वर्ब कौन सी है, ट्रांसिटिव है, इंट्रांसिटिव है, ये तो देखो टेंस तो पकड़ लोगे, टेंस तो यार जूनियर हाई स्कूल से पढ़ते आए हो, ठीक ना, टेंस पकड़ने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बेहतरीन ग्रामर अगर आपको पढ़ना है तो वर्ब का चैप्टर तो सबसे पहले क्लियर करो जल्दी से। वॉइस अगर क्लियर करना है, नरेशन क्लियर करना है तो ऑब्जेक्ट के लिए V1 में जाओ, ठीक ना, सीधे सर्च करो क्या जी, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, तुरंत हमारी वीडियो आ जाएगी, ठीक ना। और नहीं तो प्लेलिस्ट से खोलो, देखो प्लेलिस्ट में सर्च कर लेना, क्योंकि काफी वीडियो है, सर्च करने में टाइम लग जाएगा। अब क्या करो, ये है कॉम्प्लीमेंट, तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पकड़ने का तरीका वहीं से सीखोगे, कहाँ, वर्ब के चैप्टर से। अब चलते हैं पैसिव वॉइस, इसका हम बनाते हैं। तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करेंगे, बोलो, बनेगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट बना दिया, ठीक ना, बना दिया। सिंगुलर है कि प्लूरल, बोलो, सिंगुलर है, तो चलो भैया सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या लगाते हैं, हैज, और प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं, हैड। तो यहाँ भी हम हैज लगा दिया, क्या, एक्टिव सेंटेंस से आ रहा है। देखो एक्टिव सेंटेंस में यहाँ ही के साथ हैज लगा है, दे रहता तो हैव रहता, तो यहाँ भी इंग्लिश सिंगुलर है, ये ही सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो हैज है, इंग्लिश भी सिंगुलर है तो हैज आ गया। कहाँ से आ रहा है, एक्टिव सेंटेंस से आ रहा है। अब एडिशनल हेल्पिंग वर्ब को लाना है, तो एडिशनल कोई भी चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, वहाँ एडिशनल जो हेल्पिंग वर्ब आएगा बीन आएगा, किसमें, पैसिव फॉर्म में। बस उसका एक्टिव याद रखो और पैसिव का हेल्पिंग वर्ब याद करो कि तीनों में किसका, तो बीन जोड़ते जाओ फटाफट, कुछ है थोड़े। तो हैज बीन, अब यहाँ पर थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी लगा है, बोलिए थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगा है, स्टार्ट। अब यहाँ पर हम बताइए इसको पहले लाए और बाई एजेंट को बाद में, तो नो, ठीक ना, बाई एजेंट पहले आएगा, तो बोलिए बाई ही हो गया, हाँ, उसके बाद फॉर ईयर्स हो गया, बोलिए बन गया कि नहीं बन गया। तो चलिए मिटाते हैं भाई और सेंटेंस, हाँ देखता हूँ, पहला क्लास है 20 सेंटेंस का, तो मैं टारगेट बना दिया हूँ, ठीक है ना, कितना हो जाता है 20 में लगभग, देखिए, हाँ 1 घंटा हो जाना चाहिए। तो 20 सेंटेंस अगर रोज होता है तो ठीक है। हाँ चलो भैया, अब जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर आपका 6, बोलिए सेंटेंस, Who did this? हाँ बहुत बढ़िया सेंटेंस, हु डिड This. दिस, हु डिड दिस, ठीक है ना, ये डिड है भैया, ठीक से पढ़ लेना, हु डिड दिस। अब चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सेंटेंस आया। तो मिसलेनियस है तो कुछ भी आ सकता है, मिसलेनियस तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है पूछिए, कहीं से पूछिए, कोई किसी भी टेंशन लीजिए, जो भी सेंटेंस मन में आए, टेंशन का मतलब है इंपरेटिव है, इंफिनिटिव है, कुछ भी है, कॉजेटिव है, मिक्स है, सेंटेंस है, कुछ भी है, पूछिए, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन तुरंत मिलेगा। अब चलिए, हु डिड दिस, इसमें आपको ये देखना है, सबसे पहले रिमार्क करना है किसको, तरीका वही टेंस। तो टेंस को मैंने रिमार्क किया, हु डिड है, कहा जी हु डिड, देखिए हु डिड सेकंड फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो देखिए बहुत बढ़िया सेंटेंस, इसमें थोड़ा सा टाइम देंगे। तो ये है आपका पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट
वॉइस नहीं जी, पास्ट इंडेफिनिट के लिए पास्ट पास्ट पार्ट 10 में जाओगे। पहले आप जो पूछूं वही बताओ, तैयार है? तो इसके लिए आपको कहाँ जाना है? 10 में, यानी वॉइस पार्ट 10 में आप इसको सर्च करोगे, मिलेगा क्या जी? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब चलिए आगे। सेंटेंस आपका पूरा क्या है भैया? पूरा सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव है। कौन सा? ऐसे आधा अधूरा से काम नहीं चलेगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आप चलो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक तो टेंस के हिसाब से पढ़ाया है, ठीक है ना भैया? टेंस के हिसाब से पढ़ाया है, तो एक पढ़ाया है आपका WH टाइप, ठीक ना? 2 राउंड में मैंने पढ़ाया था, एक टेंस के हिसाब से, एक सेंटेंस के हिसाब से, एक क्या जी टेंस के अनुसार से, ठीक है ना? तो अभी आपका टेंस कहाँ से मैंने शुरू किया था, याद करिए? 9 से। तो वॉइस पार्ट 9 में प्रेजेंट इंडेफिनिट मैं गिना दे रहा हूँ। 9 में प्रेजेंट इंडेफिनिट, और उसके बाद 10 में पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद 11 में फ्यूचर इंडेफिनिट, उसके बाद 12 में प्रेजेंट कंटीन्यूअस और 13 में पास्ट कंटीन्यूअस। क्रम है, मैंने माइंड भाई सेटअप में करता हूँ पढ़ाने का। उसके बाद 14 में आपका है प्रेजेंट परफेक्ट, 15 में है पास्ट परफेक्ट, उसके बाद 16 में है फ्यूचर परफेक्ट। यही 8 है ना? तो इस क्रम को तो भूलना मत, ठीक है ना? याद कर लो, रट लो, आप खोज लेना। अब WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो एक पहले राउंड में मैंने पढ़ाया था कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तीनों का इंडेफिनिट पढ़ाया था। उसके बाद मतलब 8 टेंस पढ़ाया था। दूसरे राउंड में मैं क्या पढ़ाया था? अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो उस वीडियो को भी आपको देखना पड़ेगा, यानी इसमें एंड करके हम देते हैं। बताओ नंबर WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक ही क्लास में पढ़ाया हम। कौन सा, क्या नंबर है? 17 है, तो 17 भी देख लेना, ठीक है ना? तो वॉइस पार्ट 17 में आपको यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों ही पढ़ाया गया है, तो उसको देख लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर वर्ब है, तो वर्ब के पहले वाला वर्ड क्या होता है? सब्जेक्ट होता है यार। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो, लेकिन हेल्पिंग वर्ब भी तो वर्ब में आएगा ना, वर्ब के अंतर्गत ही आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब हो, अनटास्टिक वर्ब हो, या विदाउट हेल्पिंग वर्ब हो, तो उसके पहले वाला जो वर्ड होगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट ही तो होगा। अभी सब्जेक्ट के बाद सीधे क्रिया आई है, तो ये हु की जो केस होगी ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो ये सब्जेक्ट है और ये दिस क्या है? ऑब्जेक्ट। ओके, 3 चीजें। तो हु आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, और दिस जो है ऑब्जेक्ट है। केवल 3 वर्ड्स है इस सेंटेंस में। तो ये सब्जेक्ट है तो इसकी केस क्या होगी? नॉमिनेटिव। और ये नॉमिनेटिव है कि नहीं? रहेगा ना? जो भी क्रिया का सब्जेक्ट होगा उसकी केस क्या हो जाएगी? नॉमिनेटिव। अब चलते हैं, चेंज करते हैं। तो वहाँ भी उस वीडियो को जरूर देखिएगा 17 को, ठीक है ना? तो अब यहाँ हम चेंज करते हैं। बोलिए, ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाओगे? बोलो यार, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे और सब्जेक्ट को बाई एजेंट बनाओगे। तो बताओ, यदि सब्जेक्ट के स्थान पर क्वेश्चन वर्ड है तो क्या बाई प्लस एजेंट के रूप में उसे वर्ब के बाद ले जा सकते हो? आंसर होगा नो, वह क्वेश्चन वर्ड के स्थान पर ही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के स्थान पर नहीं लिखोगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा ही नहीं, बनेगा WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा ही नहीं, ठीक ना?
तो भैया यहाँ तो थोड़ा सा प्रक्रिया उल्टा हो रही है। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम क्या करेंगे कि बाई एजेंट को लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि वो पीछे नहीं जाएगा। तो चलिए हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हु होगा। भाई बाई एजेंट बनाएंगे तो बाई यहाँ लिख देंगे, लिख दिया, बोलिए। और हु का नॉमिनेटिव केस से बदल करके ऑब्जेक्टिव केस में क्या प्रयोग होगा, हुम हो जाएगा, हु की जगह हु हो गया। ओके, अब चलिए, अब सेंटेंस चूंकि आपका क्या है, इंट्रोगेटिव है, वो भी पास्ट इंडिफिनिट में। तो पास्ट इंडिफिनिट में आप हु के साथ किसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करोगे, तो नहीं हुआ है, देखिए नहीं करोगे। लेकिन दूसरा कोई सब्जेक्ट होगा तब इंट्रोगेटिव में तो करना पड़ेगा। हैं, हम कहते हैं कि देखो, चाहे उसमें इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है ना, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में लगेगा हेल्पिंग वर्ब, न कि इंट्रोगेटिव में। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं देता हूँ, ठीक है ना। हम कह रहे हैं कि हु के साथ बना रहे हैं, हु के अलावा अगर सब्जेक्ट आएगा तो क्या होगा, देखो यहाँ हमने लिखा कि हु डिड ईट यस्टरडे, ये लिखा, ठीक है। कुछ सेंटेंस दे करके मैं समझा दे रहा हूँ, इसे कल किसने किया, बार का प्रिपोजिशन है, ठीक। अब चलिए, अगर हम इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना चाहें, देखिए यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है, बोलिए है ना, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, तब तो आएगा ना हु डिड ना, बोलिए हु डिड नॉट, ठीक, मदद के लिए बता रहा हूं। तो यहाँ पर आ जाएगा डू, ठीक है ना, और इट यस्टरडे, ठीक है ना जी, बन गया। अब देखिए, तो हु को हम सब्जेक्ट बना रहे हैं, तब सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड न हो करके, देखिए यानी क्वेश्चन वर्ड को सब्जेक्ट न बना करके सब्जेक्ट का प्रयोग कर दिया जाए, जैसे व्हाट, ठीक ना। तो अब व्हाट डिड यू, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, क्या करते हैं, यस्टरडे। अब ये क्या हो गया, ये तो इंट्रोगेटिव निगेटिव है, ये क्या है, इंट्रोगेटिव है, तब तो डीड क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। यहाँ का डीड क्या है भैया, हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ डू क्या है, मेन वर्ब है, और यहाँ का ये क्या है, मेन वर्ब है। थोड़ा सा रिवाइंड करा रहा हूँ। अब यहाँ पर यू क्या है आपका, बोलिए, तो यू आपका सब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा, यू क्या है, सब्जेक्ट है, और यहाँ का आपका डू क्या है, मेन वर्ब है। और व्हाट जानते हैं किस केस में यही पूछा जा रहा है कि तुमने कल क्या किया, तो ये व्हाट ऑब्जेक्टिव केस में है, यानी ऑब्जेक्ट है, डू का ये ऑब्जेक्ट है। तो जब भी यहाँ अगर सब्जेक्ट आएगा तो हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक ना, आता है कब, इस तरह के सेंटेंस। लेकिन यहाँ तो आप हु का प्रयोग कर रहे हो, तो हु के बाद सीधे क्रिया का सेकेंड फॉर्म, ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस तो हु वाला ही है, ध्यान देना हम क्या कर रहे हैं, सेंटेंस क्या है, हु वाला ही है, चेंज नहीं हो रहा है। बाई हु के चक्कर में फंस मत जाना और हेल्पिंग वर्ब डीड का प्रयोग मत कर देना। तो एक्टिव सेंटेंस में जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है डीड, तो पैसिव में भी डीड नहीं आ सकता है किसी भी कीमत में, लेकिन एडिशनल हेल्पिंग वर्ब तो आएगा। यानी कुल मिलाकर के क्या आता है, वाज वर्ब का प्रयोग होता है यार, बोलो होता है।
तो वाज वर का प्रयोग होता है तो उसका प्रयोग किसके लिए होगा? इस दिस को हमें बनाना है सब्जेक्ट, ठीक ना? इस दिस को बनाना है सब्जेक्ट। चलिए हमने इसको सब्जेक्ट बना दिया। दिस को क्या किया? इसको मिटा दे, ठीक ना? दिस को हमने क्या किया? बोले सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया, लिख दिया। अब चलिए, अब डीड का हम क्या करेंगे? थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? डन हो जाएगा ना। तो हमने यहाँ डन लिख दिया, लिख दिया। थोड़ा सा यहाँ स्पेस छोड़ा जानबूझ करके। अब पैसिव सेंटेंस में किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है? किसमें जी? पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर्ब का प्रयोग होता है। तो दिस हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर, और चूंकि क्वेश्चन जो सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चाहे इंट्रोगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के पूर्व होता है कि बाद? बोलो, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के पूर्व होता है। तो दिस सिंगुलर है तो बोलो वाज है कि हेल्पिंग वर्ब? वाज। तो वाज का प्रयोग हम यहाँ कर देंगे, हो गया ना? तो बाय whom was this done, क्या बनेगा? सही है। अब ऐसा ना उल्टा लिख देना कि बाय whom this was done, गलत हो जाएगा। तो यहीं पर गलती स्टूडेंट करता है। अब मार्क आप प्रोग्रेशन लगाओगे कि नहीं लगाओगे? अच्छा, तो बाय एजेंट का प्रयोग आप इसके स्थान पर ही करोगे, पीछे नहीं ले जाओगे। अगर पीछे ले जाना है तो एक चीज जा सकता है, देखो यहाँ P1 कर दो, यहाँ P2 कर दो, जानते हो केवल बाई जा सकता है। तो whom was this, ठीक है जी, डन बाई, ये होगा। तो यहाँ दोनों सही है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, तो एक चीज में जा सकता है, क्या जी? बाई। तो अब देखो दो तरीका, एक तो क्या करो कि सीधे सीधे इसको ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर दो। हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? हुम है। अब बाई एजेंट चूंकि हमारा क्वेश्चन वर्ड है तो इसको हम पीछे नहीं ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते हैं, तो यहीं पर बाई लगा दिए। अब चलो ले जाना चाहते हैं तो क्वेश्चन वर्ड तो किसी भी सूरत में पीछे नहीं जाएगा, लेकिन बाई चला जाएगा, ठीक है जी। तो दो तरीके हुए, ठीक, दोनों तरीके में से जो भी अपनाओगे सही जाएगा। तो अगला भैया क्वेश्चन आप बोलेंगे क्या जी? क्वेश्चन नंबर 7। तो क्या जी, वीडियो स्किप मत करो, आपको जाना है कहाँ तक? कोशिश करना है कि 20 सेंटेंस। आप लाइन वाले तो बैठे हैं, इनको क्या प्रॉब्लम, इनको तो मैं 2 घंटा तक पढ़ाऊँ, इनको तो मज़ा आएगा। आपका डेटा कम है भैया तो बंद कर दोगे, तो डेटा भरवाओ ना, आजकल तो बहुत सस्ता हो गया सब, ठीक ना? तो बोलो भैया क्वेश्चन नंबर 7। Did I not? Did I, ये भैया फिर इंट्रोगेटिव आ गया, यहाँ पर एक्टिव है। Did I not help you? not help you? Good, ये देखिए ये हुआ। अब सबसे पहला तरीका वही अपनाना है आपको, क्या अपनाना है भैया? सेंटेंस को, सेंटेंस का टेंस पकड़ना है। तो बोलिए डीड लगा है, तो डीड चाहे मेन वर्ब के स्थान पर हो चाहे हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर, बोलिए हेल्पिंग वर्ब है ना, और मेन वर्ब आपका ये है, तो मेन वर्ब तो हमारा फर्स्ट फॉर्म है। तो अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म में होगा तो भी वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, बोलिए पास्ट। अब हम ऑब्जेक्ट की चर्चा नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट यहाँ का है सिंगल था, तो सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए आपका पार्ट 2 देखो, डबल है तो पार्ट 3 देखो, उसकी चर्चा नहीं, वो बात पुरानी हो गई। अब यहाँ पर देखो टेंस के लिए आप जाओगे कहाँ?
तो टेंस के लिए सी करो, सी वायस, ठीक है जी, पार्ट 10। देखो यही है, पास्ट इंडिफिनिट है, तो पास्ट इंडिफिनिट हुआ कि नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब जो है सेकेंड फॉर्म में है, और ये मेन वर्ब जो है आपका, ये फर्स्ट फॉर्म क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, बोलिए है कि नहीं है। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। अब सब चीज लिखा नहीं जाएगा, लिखेंगे तो फिर क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाएगी, मजा नहीं आएगा। और देखिए हमारा अपना भैया पढ़ाने का तरीका है, हाँ मैं मजा लेता हूँ, तो आप पढ़ोगे तो आपको भी मजा आएगा, खूब मजा आएगा ना जी। तो अब चलो यहाँ पर ये क्या हुआ, सब्जेक्ट, और यहाँ पर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। ओके, अब करना क्या है तुम्हें, पैसिव बनाने के लिए, तो पैसिव हमने बनाया, ठीक है। ये क्या है, एक चीज और बताना है आपको, अरे भैया इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस किसमें, पास्ट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कौन सा, यस नो टाइप, यस नो टाइप। तो इसको कहाँ पढ़ाया हूँ, अरे सब एक के वीडियो में है 17 में, सही बता रहा हूँ या आपसे भी हो सकता है, आप बताओ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको 17 में सारी चीजें मिल जाएगी, चाहे एसनो टाइप हो, चाहे डब्ल्यूएस टाइप हो, चाहे किसी भी टेंस का हो, नियम तो वही रहता है, बस हेल्पिंग वर्ब का ध्यान देना रहता है। तो चलिए, तो अब ये है यसनो टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, यही है जी, नंबर देगा सही है भैया, आपको पढ़े हो। तो अब क्या करते हैं कि इसको बनाओगे ना सब्जेक्ट, बोलो, तो हमने क्या किया कि यहाँ सब्जेक्ट का सैंपल लिख दिया। अब चूंकि यह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, परंतु इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो ध्यान देना, यहाँ पर अगर नॉट ना होता तो ये इंट्रोगेटिव होता, बोलो होता है कि नहीं होता, आप लोग बताओ होता है कि नहीं होता। अरे ये नॉट ना होता तो ये इंट्रोगेटिव होता है एसनो टाइप, और नॉट लग गया तो इंट्रोगेटिव निगेटिव, बस एक ही फर्क है ना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग आप कर रहे हो शुरू में फ्रंट पर ना, किसमें, एक्टिव है, तो एक्टिव का सेंटेंस है, तो चाहे सब्जेक्ट जो भी हो हेल्पिंग वर्ब तो डीडी आएगा, लेकिन जब पैसिव में जाओगे तो हेल्पिंग वर्ब डीडी नहीं आएगा, वाज आपने ऊपर आएगा। तो यू हमने लिख दिया, आप बताओ यू के साथ वाज लगाओगे वर्ब लगाओगे, वर्ब लगा दिया, लगा दिया, वर्ब लगा दिया, सिंपल तरीका हो गया। अब वर्ब लगा दिए तो ये नॉट लगा है ना, सब्जेक्ट भी वर्ब लगा है ना, तो नॉट भी लगा दो, बोलो लगा दिया। अब यहाँ पर ये पैसिव है, तो पैसिव में तो भाई किसी भी क्रिया का फॉर्म ही यूज होगा मेन वर्ब का, तो क्या किया, बोलो हेल्प कर दिया, और उसके बाद बाई आएगा कि नहीं, तो बाई आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, और मार का इंट्रोगेशन लगाना मत बोलना, ये लगाना मत बोलना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ओके भैया, तो आगे बढ़े, चलते हैं आगे, ठीक है। नहीं समझ में आता है तो कमेंट करो, और कमेंट करने के पहले क्या करो, सारा क्लास पढ़ लो, खूब समझ में आएगा। अब जो है भैया बैटरी भी थोड़ा ध्यान देना, नहीं तो पता चला हम पढ़ाते रहे चला गया। जितना संभव उतना कोशिश तो करेंगे 20 तक पहुंचाने, नहीं हो पाएगा तो क्या करेंगे, मजबूरी है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा उनको, भैया आपको तो हम चाहे जब तक पढ़ाएं, लेकिन इनके लिए किसके लिए, अरे जो बैठे हैं यूट्यूब वाले व्यूअर, उनके लिए 7 हो गया ना। चलो तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 भैया बोलो, राइट योर नेम हियर, हाँ ये एक्टिव हो गया,
तो राइट योर नेम योर नेम हियर हियर। हेयर कहाँ पढ़ा जाता है? यही पढ़ा जाता है, तुम लोगों को हेयर बोलते हो। हियर पढ़ा जाता है, हेयर पढ़ा जाता है। देखो राइट योर नेम हियर। सेंटेंस, अब टेंस से हम बाहर निकल गया है। ये वाला सेंटेंस टेंस से बाहर, टेंस तो इसका भी है यार, लेकिन इसको टेंस में नहीं पढ़ाया जाता। टेंस तो ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही है, लेकिन आ गया इंपरेटिव सेंटेंस। बोलिए आ गया कि नहीं? इंपरेटिव सेंटेंस है कि नहीं? राइट योर नेम हियर, ध्यान दे। तो ये बेयर इंफिनिटिव है कि नहीं? बोलिए यस सर बेयर इंफिनिटिव माना भैया, ठीक ना? अब बताइए ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं? और ये कॉम्प्लीमेंट के नहीं, सब्जेक्ट गायब। तो सब्जेक्ट गायब है और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म अर्थात बेयर इंफिनिटिव से सेंटेंस शुरू होता है, तो इम्परेटिव ही तो होगा। अब इम्परेटिव में बोलिए कमांड है ना? यस सर तो कमांड के लिए आप क्या करेंगे? सी वाइस पार्ट बताइए। 18 नंबर में जाएंगे आप, तो 18 में आप पढ़ेंगे इसको। इम्परेटिव सेंटेंस कहाँ? जो वीडियो आपके पास पहुंची है उसका नंबर क्या है? 1/18। नियम पढ़ लीजिए या शुरू कर दीजिए। तो अब बताइए क्या नियम और पढ़ाया गया भैया? पैसिव सेंटेंस किससे शुरू होता है? यू आर ऑर्डर्ड लेट से ना, लेट से शुरू होता है। तो लेट भी क्या है? बेयर इंफिनिटिव ही होता है। यस सर लेट क्या होता है? बेयर इंफिनिटिव। अब बेयर इंफिनिटिव के बाद इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? ज्यों का त्यों उठा करके आप रख देंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इस केस मत बदल देना। मान लो यहाँ तो भाई नाउन है और नाउन के पहले जो पॉसेसिव केस लगा है, कुछ और रहता, केस मत बदल देना, क्योंकि लेट के बाद बे क्या जी ऑब्जेक्टिव केस ही रहेगा। देखो क्योंकि ये बेयर इंफिनिटिव होता है। तो लेट योर नेम, अब मैंने कहा कि इसका भी टेंस होता है। कौन सा टेंस जी? प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर होता तो बोलो इस राइट के साथ क्या लगता है? यू लगता है, वी लगता है, दे लगता है, लगता है कि नहीं लगता? यस सर यस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट तो है, लेकिन अकॉर्डिंग टू टेंस नहीं है, सब्जेक्ट गायब है। तो सब्जेक्ट गायब है तो इसीलिए तो ये इंपरेटिव बना है। ओके, सब्जेक्ट गायब है। अब इस ऑब्जेक्ट को उठा करके हम लेट का सहारा ले रहे हैं क्या? पैसिव बनाने के लिए। अब यहाँ पर क्या करोगे? अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट रहता, क्वेश्चन ये उठता है, तो वहां पर पैसिव फॉर्म में किस हेल्प यूबर का प्रयोग करते हो? इज एम आर का। और इज एम आर की मूढ़ावस्था क्या होती है? बी। क्या होती है? बी, यानी बेयर इंफिनिटिव बी। तो बी का ही प्रयोग आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में अकॉर्डिंग टू टेंस करते हो, इज एम आर लगाते हो। लेकिन यहाँ तो टेंस के अंतर्गत नहीं पड़ रहा है, ये स्वतंत्र है, अपना स्वतंत्र इसका एक्सिस्टेंस है। किसका जी? इंपरेटिव सेंटेंस का। तो उसी इज एम आर के जो मूढ़ावस्था बी होती है बेयर इंफिनिटिव के रूप में, वही यहाँ पर लगाया जाता है। समझिए कि नहीं? तो हमारे ख्याल से तो नहीं बोलोगे अब, वही इज एम आर यहाँ बी के रूप में लग जाता है, ठीक ना? क्योंकि यहाँ क्या है? सब्जेक्ट नहीं लगा हुआ है। ठीक हो गया। अब उसके बाद राइट का क्या हो जाएगा? बोलो, रिटेन हो जाएगा है? और हियर अपने स्थान पर हो जाएगा। मार्क इंटरोगेशन गलती से लगा था, बता भी नहीं रहे तुम लोग। हाँ, मिटा दिया, गलती से मार्क इंटरोगेशन लग गया था, तो ध्यान दिया कर। वो इंटरोगेटिव में चल रहा था ना, इसलिए लग गया था। फुल स्टॉप रहेगा। राइट योर नेम हियर, फुल स्टॉप। और यहाँ लेट योर नेम बी रिटेन हियर। सही हो? ठीक है ना जी? तो अब हम अगले पड़ाव पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोलो। डोंट ब्लेम मी। अब क्या हो गया? डोंट ब्लेम मी। ब्लेम मी, ये है। देखो, ब्लेम मी का मतलब मुझ पर इल्जाम
ये है भैया इंपरेटिव में क्या कमांड सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस में कमांड है, और यहाँ क्या है निगेटिव कमांड है अर्थात प्रोहिबिशन है। ये सब सारी चीजें मौखिक ही सुनेंगे आप, लिखेंगे नहीं हम, लिखेंगे तो समय बर्बाद होगा। तो ये है प्रोहिबिशन, यानी निगेटिव कमांड सेंटेंस का दूसरा नाम है प्रोहिबिशन, निषेधात्मक वाक्य। ये क्या है आदेशात्मक वाक्य, क्योंकि काइंड ऑफ सेंटेंस नहीं पढ़े हैं तो इतनी चर्चा करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आप कौन सा पाठ देखेंगे बोलिए? हाँ अगला पाठ देखिए कितना सिस्टमेटिक तरीके से मैं दिया हूँ, तो सिस्टम से मैं पढ़ाता हूँ, ठीक ना। बड़ा मजा आएगा यार, स्टूडेंट बन जाते हो तुम। स्टूडेंट बनने के मतलब जान ही रहे हो क्या मैं कह रहा हूँ, मैं वो नहीं कह रहा हूँ जो सब कहते हैं, ना कहूँगा नहीं जी। प्लीज़ सब्सक्राइब करो और लाइक करो और शेयर करो, नौटंकी करो, ये सब ये सब देखो हमारे स्टूडेंट हंस रहे हैं, ये सब नौटंकी बात वाले करते हैं जो वीडियो मेकर होते हैं, तो मैं नहीं। और रही बात मेरी अपनी एक स्टाइल है जी, मैं प्रेशर में नहीं पढ़ाता। शुरू में शुरू किया था ना सही तरह, कोई भी काम शुरू करो थोड़ा सा होता है यार, ह्यूमन मैं भी हूँ, तो थोड़ा सा प्रेशर महसूस हो रहा था, लेकिन एक दो दिन में मैं फिट हो गया, ठीक ना। तो अब यार बस हम इनको देख रहे हैं, इनको देख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बैठे लोग हैं, बस आगे लाइन पर, ठीक है ना। फिर रिकॉर्ड हो रहा है तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, किस बात का, वीडियो मेकर है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। आज देख हम भी खोल कर कभी कभी देखते हैं जितने वीडियो मेकर हैं बहुत फाल्स पढ़ाते हैं, बहुत फाल्स पढ़ाते हैं, उल्टा पुल्टा। एक तो नॉलेज नहीं है और घबराहट रहती है, मुझे कोई घबराहट नहीं। हाँ स्पीड तो मेरी घटती बढ़ती रहती है, टॉपिक पर डिपेंड करती है। समझाने वाला टॉपिक और पढ़ाने वाला स्लो। एक्सरसाइज चल रही है बेटा, यहाँ तो धड़ा धड़ धड़ा धड़, तो चलते हैं पाठ 19 पढ़ लेना। अब ये क्या है निगेटिव कमांड सेंटेंस है, तो क्या करोगे? अरे कुछ नहीं, जब तुम जो है यहाँ पर कमांड सेंटेंस जान रहे हो, ठीक ना। देखो कमांड सेंटेंस हो, रिक्वेस्ट हो और क्या हो, सजेशन या एडवाइस हो, एडवाइस अभी सजेशन हो, तो वो पार्टिसिप इंपरेटिव सेंटेंस होता है। और जब उसमें डॉट लगेगा ना तीनों, तो तीनों क्या हो जाता है निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। तो नियम तो वही होता है, बस नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है। यहाँ पर नॉट लग गया है तो जानते हो क्या करोगे? कुछ नहीं यार, ये एक्टिव है ना, इसका पैसिव बना देता हूँ। तो इसका पैसिव देखो करना क्या है, रुक जाना भाई। हाँ हो गया, ये आपका बोलिए, ये है ना बेयर, तो बेयर लिखने में थोड़ा सा समय बर्बाद हो रहा है, यानी फर्स्ट फॉर्म है जी। ये आपने फर्स्ट फॉर्म लिख दिया, बोलिए। अब इस बार बेयर इंडिकेटिव से सेंटेंस ना शुरू होकर के डोंट से शुरू हो रहा है, डोंट से, नेगेटिव और डोंट से शुरू हो रहा है, ओके। अब मैंने पहले ही बताया कि इसका भी टेंस जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट ही होता है, तभी तो डू नॉट लगाया यार, देख लो प्रमाणित हो रहा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है। अब सब्जेक्ट ना होने के कारण ये टेंस के अनुसार नहीं चलता है, खुद का अपना नियम लेकर के आता है। तो क्या करें, कुछ करना क्या है, कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पर सेव जी लेट लगाया, ठीक, और यहाँ पर क्या किया मी, तो लेट में रिपीटिव है तो मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो लेट भी ऑब्जेक्टिव केस ही लेता है, ये है ना लेट मी। अब बोलो यहाँ पर क्या लगाए बी, तो बी के पहले नॉट लगाओ कि बाद में? पहले, पहले, जबकि वहां क्या लगता है इज एंड आर और प्लस नॉट ऐसे लगता है, उसके बाद यहाँ थर्ड फॉर्म लगता है, ध्यान देना। तो एक ऑर्डर टू टेंस चलता है, यानी यहाँ सब्जेक्ट रहता है, यहाँ पर केस आपका सब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव केस है, तब ऐसा होता है। अब यहाँ पर क्या है जी, बोलो ऑब्जेक्टिव है, क्या है केस, क्या है आपकी ऑब्जेक्टिव है, और बी क्या है मूलावस्था में, इसकी मूलावस्था क्या है बी है, इसकी मूलावस्था क्या है बी है, तो बी के पहले नॉट आ जाएगा। बड़ा कुछ है नहीं अंग्रेजी, सीखो तो
छुमंतर, अपने आप यार कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। तो बी के पहले नाट लगाओगे, उल्टा कर दो, बी से मार के बाद नाट लगता है, लेकिन जैसे मूलावस्था में आएगा तो नॉट पहले हो जाएगा। तो लेट मी नॉट बी, उसके बाद क्या करोगे, ब्लेम कर दो यार। बोलो कुछ है, कुछ तो नहीं है, ठीक है। अब जो है क्या करते हैं, अगला जी, हाँ देखते जाओ। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 10 एक्टिव, बोलो भैया 10 में Go your on way. Go your On way. गो योर, on way. ठीक है, ओन वे, Yes, sir. ये है ना, Yes, sir. ये है, ठीक है ना। अब देखो सेंटेंस कह रहा है कि गो योर ओन वे। सेंटेंस तो भैया इंपरेटिव है, Yes, sir. सेंटेंस इंपरेटिव है। अब देखो अभी मिटाया नहीं हो, काम बन गया। वेयर इंफिनिटिव है आपका ट्रांसिटिव, और वेयर इंफिनिटिव है आपका ट्रांसिटिव। क्या है, मीठी। तो मिटाया नहीं तो काम बन गया, मिटाया होता तो काम फंसता। तो अब चलो यहाँ पर वेयर इंफिनिटिव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बोलो ट्रांसिटिव की इंट्रांसिटिव, तो इंट्रांसिटिव, ओके। यानी यह जो है किस क्लास में पढ़ाया गया है, बोलिए 24 में। और वो 24 क्या है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, आप सर्च कर लेना, शी वायस पार्ट 24 में पढ़ाया गया है। तो 24 में, अब 24 में क्या पढ़ाया गया बता दे रहा हूँ, इंपरेटिव सेंटेंस विद इंट्रांसिटिव वर्ब। क्या पढ़ाया गया जी, यहाँ पर क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस विद इंट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है ना। और ये विशेष है, इसका एक्सेप्शन है, किसका, इंपरेटिव सेंटेंस का एक्सेप्शन है। यहाँ पर ये क्या है, इंट्रांसिटिव है, ठीक है ना। अब योर ओन जो है कॉम्प्लीमेंट है, ना कि ऑब्जेक्ट है, ओके। गो योर ओन वे, यानी अपने रास्ते जाओ यार, हैं, अपने रास्ते जाओ, यानी अपना काम करो। सही तो निकला, मेरे चक्कर में ना फंसो, ठीक। तो क्या करोगे, भाव में जा रहा है, तो गो योर ओन वे। अब बताओ, ऑर्डर है, कमांड है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है कि क्या है, ऑर्डर है। चलो अपना काम करो, ठीक ना, ऐसे बोला है, गो योर ओन वे, अपना रास्ता पकड़ो। डांट के फटकार के तो बोलो ऑर्डर है ना, तो ऑर्डर है तो क्या करोगे, ए देखो ऑर्डर है भैया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट देखो, यहाँ पर किसको ऑर्डर दिया गया, सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बोलता है, हमेशा ऑर्डर देता है सेकंड पर्सन। यू अंडरस्टूड, यहाँ किसको मना किया गया, यू को। यहाँ किसको ऑर्डर दिया गया, यू को। तो यहाँ यू सब्जेक्ट लगेगा, तो लगा दो भैया, कहा जी यू। मैंने पहले ही बताया कि इंपरेटिव सेंटेंस का भी टेंस होता है, देखो प्रमाणित होने जा रहा है। इंपरेटिव सेंटेंस किसमें होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है। तो यू हमने जब पहले सब्जेक्ट लगा दिया, तो बोलो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हो, इस एमआर का ना। तो यू के साथ क्या लगाओगे, आर लगाओगे, लगा दिया। उसके बाद क्रिया आपका भाव क्या अंदर है, यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस किसका भाव है, इंपरेटिव सेंटेंस ऑर्डर का भाव। तो यू आर ऑर्डर कर दिया, यू आर ऑर्डर। अब क्या करोगे, ये बेनिफिट किसमें चेंज होगा, एक मिनट, ऑर्डर बेयर इंफिनिटिव किसमें चेंज हो गया, इंफिनिटिव में चेंज होगा। बेयर इंफिनिटिव में चेंज होगा। तो यू आर ऑर्डर टू गो, उसके बाद योर ओन वे बन गया। कुछ है भैया, हैं, रुक जाओ थोड़ा सा, हैं, अभी चलेगा, हैं, नहीं हो पाएगा क्या यार,
20 का टारगेट नहीं पूरा हो गया। चलिए कोई बात नहीं, समझाना इतना पड़ रहा है आपको। पहला दिन था, हमने कहा कि 20 का टारगेट बनाया हूँ तो 20 नहीं हुआ, 10 का ही चलाते हैं, ठीक ना। 10 का सही रहेगा, अनुमान नहीं था ना, पहला दिन था। कहाँ यूट्यूब, इन लोगों को तो मैं 1.5 घंटे का क्लास लेता ऑफलाइन में, तो आपके हिसाब से बंद कर देता, ठीक ना जी। नहीं तो आधा घंटा और पढ़ा दे तो शायद निकल जाता, लेकिन 10 का ही चलाइए, क्या दिक्कत है कि नहीं। 10 क्वेश्चन का टारगेट रोज रहेगा, यानी 10 क्वेश्चन आपको रोज एक्सरसाइज कराई जाएगी। क्वेश्चन आपके रहेंगे, आप लेकर के आएंगे, आप पूछेंगे, आप लाइन वालों से बात कर रहे हो भैया, ठीक है ना। उसके बाद वही चीज अपलोड कर दी जाएगी, ठीक ना, यूट्यूब पर, तो इनको भी फायदा हो जाएगा। और साथ में मेरा क्या काम हो रहा है, मैं तो निस्वार्थ काम कर रहा हूँ। भविष्य में अगर क्या जी क्या कहूँ, कुछ नहीं कहूँगा यार, देखा जाएगा। तो अगले क्लास तक प्रैक्टिस बैच का वीडियो चलेगा, नरेशन भी शुरू होने वाला है, तो देरी मत करिए चैनल को पकड़ने में। कहाँ जी 10 चल चुकी है, ठीक ना, तो लटक लीजिए, जिस भी स्टेशन पर स्टॉप कर रही है। तो अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू। ठीक है यार, अब कहाँ हो ही पाए, 2 घंटा चलोगे नहीं करेगी। 1 घंटा 6 मिनट हो गया। हाँ? 1 घंटा 6 मिनट हो गया, यही हो गया, सही में हो गया, ठीक है। अब अनुमान क्या हुआ।